बनाया था तो लोगों ने क्या सोचा, बाप रे मेरी तो जिंदगी बदल गई है ना। जो जिसके बाल झड़ जा रहे हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसके बाल झड़ रहे हैं, गंदा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण पौधा है। आपकी जमीन जो खाली पड़ी हुई है उसे आप फिर से उपजाऊ बना पाएंगे। आप नहीं सकते थे 30 साल तक ये विकास नहीं होता जो 3 साल में हो गया है। तो हमारी चंपावत में हम सबका तो गाइस मिल चुका है हमें रोजमेरी का पौधा। ये देखो अब इसको किसने दी। तो गाइस फोटो खींचने के लिए देखो बैठ रहे हैं सभी लोग। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मैं सोनी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे फिर से एक नए व्लॉग के साथ। और आज नए व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 12 बजे से। और खाना मैंने बना लिया है और अभी ना ऊपर साइड कहीं पे प्रोग्राम हो रहे हैं तो मैं वहीं जा रही हूँ। मम्मी लोग सभी लोग वहीं गए हैं, पता नहीं क्या प्रोग्राम हो रहा है, तो देख के आते हैं क्या हो रहा है। उसी के लिए मैं भी ना रेडी हो गई हूँ। तो मम्मी बोलिए खाना बना ले करके फिर जाएगी। तो खाना पीना बन चुका है और जाके आते हैं, दिखाते हैं कि क्या होता है वहाँ पे और कैसा बनता है आगे का व्लॉग हमारा। और बने रहना आप लोग वीडियो में। जाने लगी हूँ जहाँ पे हम लोग ना एक दिन पहले गए थे, तो मम्मी बोल रही है वहीं पे आ करके। तो देख के आते हैं कि क्या होता है और आगे का व्लॉग हमारा कैसा बनता है आज का। तो गाइज़ वहाँ की लोकेशन ना यहाँ पे से है, ये देखो। और इधर साइड को है निशा का घर, ये। तो वहाँ पे नीचे टेंट लगा हुआ है, वहाँ पे जाना है हमने। गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, शर्म भी लग रही है और डर भी लग रहा है। पता चले बस सारी औरतें हैं, एक अकेली लड़की मैं ही हूँ, बैठे हैं वहाँ पे हम। तो गाइस लोकेशन देख लो वहाँ पे की है। प्रशिक्षण हम लोग देंगे तो आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे, ये आप लोगों को जब तक आप खुद বাংলাতে কথা বললে আপনাদের বুঝতে অসুবিধে হবে। नहीं, अगर मैं बंगाली में बोलूँगी तो आप लोगों को पूरी चीज समझ मैं सबसे बड़ी बहन हूँ ना घर में, तो बहुत चिल्लाना पड़ता था, ठीक है ना। साथियों, आज यहाँ पे कुछ वैज्ञानिक आए हैं। देखो, विज्ञान कोई अलग चीज नहीं होती है, ठीक है ना। हम जो भी करते हैं अनुभव से सीखते हैं, उसके पीछे एक ज्ञान विज्ञान होता है। कुछ चीजें हम 50 सालों से चीजें नहीं है, सीख जाएंगे हम, उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी एक हमारे साथी ने कहा था, ये रोजमेरी का पौधा जो दिखा रहे थे ना आपको, आप लोग ने सबने सोना पहना है ना। कितने रुपए किलो मिलता है सोना? ठीक है ना। अब हम ये पौधे को देखते हैं, हम सोचते कि ये तो घास लग रहा है, ये क्यों उगाऊं मैं, है ना। मैं दिल्ली शहर से आती हूँ, ठीक है ना। वहाँ पे बड़े अमीर लोग रहते हैं। ये पौधा जो है ना, ये एक तरीके का मसाला डलता है खाने में, ठीक है ना। एक छोटी सी जो डिब्बी मैं खरीदती हूँ दुकान में, 10 ग्राम की भी नहीं होगी ना, 300 रुपए। छोटा सा बच्चों के लिए नाक छिदाया होगा ना, उसके लिए जो पैसा आपने दिया होगा, उसमें ये एक डिब्बी जो ये सुखा के इन्होंने कहा था ना बेच सकते हो। तो क्योंकि हमें देखने में ये लगता है ये घास है, ठीक है, तो हम कल्पना नहीं कर पा रहे कि ये क्यों करें हम, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, जब आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी जो शरीर है वो स्लो होती जाती है, तो कुछ कुछ चीजें कम सुनाई देना पड़ने लग जाता है, आंखों में रोशनी कम हो जाती है, हम अंधेरे में भी काम करते हैं, ठीक है। तो किसी ने बोला कि नहीं नहीं, ये कोई भूत प्रेत नहीं है, ये चीजें कहीं से भी खरीद सकते हो ना। लेकिन सोचो 100 साल पहले जब किसी ने ये बनाया था तो लोगों ने क्या सोचा, बाप रे मेरी तो जिंदगी बदल गई है ना। और नई चीजों में समय लगता है समझने में, ठीक है। कि 400-500 रुपए में, क्योंकि ये बाल झड़ने से रोकता है। शहर में पानी इतना खारा होता है ना, देखो मेरे बाल सफेद हो गए, मैं 35 साल की भी नहीं हूँ, ठीक है। क्या बात कर रही हो? हाँ। आप लोग बैठ जाइएगा, अच्छा लगेगा। तो मैं पहुंच गई हूँ, लेकिन ना प्रोग्राम अब थोड़ी देर में समाप्ति की हो रहा है, बस थोड़ा और है, 30 मिनट का या 25 मिनट का और होगा। और बाकी ना अभी रोज़मेरी के पौधे मिल रहे हैं सभी को,
और रोज़मेरी वाटर या तेल मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है। मामा अर्थ एक ब्रांड है, बाओ एक ब्रांड है, गार्नियर है, बहुत सारे ब्रांड हैं जो इसका हेयर ऑयल बना रहे हैं। इसका जो हेयर ऑयल है, तेल जो होता है ना सर का, उसका इस्तेमाल जड़ों जो जिसके बाल झड़ जा रहे हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसके बाल झड़ रहे हैं, गंजापन है, जड़ों को मजबूत करने के लिए, तो उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। वर्षाधारित खेती मतलब पानी की कमी है, उसमें अगर आपको खेती करनी है इसकी, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण पौधा है। आपकी जमीन जो खाली पड़ी हुई है उसे आप फिर से उपजाऊ बना पाएंगे। आपकी उत्तराखंड की जो कृषि पिछड़ रही है पहाड़ी भूभाग की, उसमें भी आप अपना योगदान दे पाएंगे। उत्तराखंड की जो है लोगों को आ रही है, यूरोपियन देशों से मंगाया जाता है। जो खरीदार बड़े बड़े खरीदार जो भारत में यूरोपीय देशों से लेके आते हैं ना रोजमेरी, वो हमारे टच में है। वो लोग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि हिली एरिया हमारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में इसकी खेती शुरू कराई जाए। आपका बहुत आइए। ये दत्ता साहब कहाँ से आए हैं? केंद्र हमले यहाँ आ रहे हैं, पहली बात थी। और ये महत्वपूर्ण आज का हम इसलिए ये वितरण का कार्य हमने किया है क्योंकि राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण हुए हैं सुशासन के, दूसरी चीज़ों के, तो हम उनका बहुत बहुत अभिवादन भी करते हैं 3 वर्ष पूर्ण होने का। और इस 3 वर्ष गंगा जी गंगोत्री से गंगा सागर और आप में चाह रहे एक बार यहाँ हम सब सौभाग्यशाली हैं, हमें इनका मार्गदर्शन मिल रहा है। हमारे जिले को आगे बढ़ाने में आप मदद कर रहे हैं डॉक्टर दुर्गेश पंत जी। हमें तो जब भी मिलते हैं इनके साथ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मैं पहले भी मिली थी तो बहुत कुछ इनने सिखाया था। और हमारे बहुत दूर से आए गंगोत्री से डॉक्टर दत्ता जी, हमारे लखनऊ से आए दोनों वैज्ञानिक कुलकर्णी जी, हमारी प्रधान जी बैठी हुई है यहाँ पे। और ये भाजपा महिला मोर्चा मंडल है, वो चंपावत से शुरू हुई जी। सबसे पहले ये तो हम सबका सौभाग्य है। हमारा चंपावत हम लोग सोच नहीं सकते थे 30 साल तक ये विकास नहीं होता जो 3 साल में हो गया है। तो हमारी चंपावत में हम सबका गोलजू ने आशीर्वाद के तौर पर हमें मुख्यमंत्री जी दिए हैं, तो हम सबको आगे बढ़ना है। जो हमें वो प्रदेश से हमें राह दिखा रहे हैं, हमें संसाधन दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो गाइस मिल चुका है हमें रोज़मेरी का पौधा। ये देखो अब इसको लगाएंगे हम लोग घर पे। इतने पौधे रहे और इसको भी मिल गए हैं। तो गाइस फोटो खींचने के लिए ये देखो बैठ रहे हैं सभी लोग। तो गाइस ये देखो अब खींची जाएगी फोटो। किसने दी? कुछ प्रोग्राम हो गया है और अब हम लोग भी जाएंगे घर को। और रोज़मेरी दे दिया हमको पौधा। इस पौधे को हम लगाएंगे घर पे। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। रोज में देंगे डेमो इसका कि इसको कैसे लगाना है। तो देखते हैं हम लोग, सीखते हैं कि कैसे लगाना है। वैसे तो खैर मिट्टी में ही लगाना होगा, बट कोई अलग ट्रिक होगा तो देख लेते हैं हम लोग भी। देखो गाइस कोई लोग तो जाने की तैयारी में है ये, और कुछ अभी यहाँ पे हैं, कुछ ये हैं। ये मेरी माता, ये रोज़मेरी। जा रहे हैं सभी लोग। हाँ अब सीख रहे हैं पौधा लगाना। और यहाँ पे खाना भी बन रहा है गाइस। तेल भी खोल चुका है इनका। जा रहा है पौधा कैसे लगाना है करके। और सारी भीड़ इस तरफ को अंदर को देखते हैं कि कैसे लगाते हैं। तो गाइस देखो ये जगह देखी देखी लग रही होगी। यहाँ पे मैं पहले भी आई थी, तब ये सरसों के पौधे नहीं थे यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये भी लग जाएगा। ये भी लग जाएगा। इसमें आप ये है कि पॉट गमले में या किसी पॉली बैग में लेके उसे लगा दें अभी, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इन्हें गमलों में लगा तो ज्यादा अच्छा है। खेतों में मत ले जाओ अभी। खेत में लगाना जब आपका मान लीजिए कि गमलों में तैयार हो जाए, या कहीं छोटी सी क्यारी में आप लगा दो, ध्यान ज्यादा रख पाओ आप, है ना, वैसी जगह लगा देना। क्यारी में भी हो जाएगा तो आपकी फसल के लिए नुकसानदायक होती है। तो वो धूप के एक्सपोजर में लाना होता है। 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले आपको मिट्टी पलट हल से जुताई कर लेनी है। उसके बाद जिस दिन आपको रोपाई करनी है उससे पहले आपको कल्टीवेटर से मिट्टी जो पलट गई आपकी, ढेले बन गए होंगे, है ना, तो उसे वापस कल्टीवेटर से क्या करेंगे, दोबारा जुताई करेंगे 2 बार। आपकी मिट्टी भुरभुरी हो गई, आपका समतल कर लेना है वो खेत। उसके बाद मैंने बताया लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी आधा मीटर। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ से पौधा लेके रोज़मेरी का, और अब यहाँ से जाके ना लगाएंगे हम इसे, गमले में लगाएंगे। हाँ मम्मी।
तो गाइस फाइनली घर तो हम लोग पहुंच गए हैं और ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। वहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहे थे वहाँ पे ना रोज़मेरी जो पौधा होता है उसके बारे में बताया जा रहा था कि इसके क्या क्या लाभ होते हैं घर के, और कैसे मतलब इसका हम लोग वो कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, मतलब बता रहे थे सब कुछ रोज़मेरी के बारे में। और फ़ायदे भी बता रहे थे कि क्या क्या होता है, और ये भी बता रहे थे कि क्या बोलते हैं रोज़मेरी कितना बालों के लिए उपयोगी होता है। बाकी आप लोग ऑनलाइन सर्च करना कि रोज़मेरी के रेट क्या हैं। तो बहुत महंगा होता है रोज़मेरी वाटर का जो पौधा होता है वो भी महंगा होता है। और बाकी इसका वाटर अगर तुम ऑनलाइन सर्च करोगे तो ना 200-250 रुपये या 150 रुपये ऐसे करके इसका वाटर आता है, और छोटी सी डिब्बी आती है। और अगर इसके वाटर को तुम स्प्रे करते हो ना अपने बालों में, तो जो भी छोटे छोटे बाल होते हैं तो तुम्हारे झड़ रहे होते हैं और नए नए बाल भी आते हैं, और बालों का झड़ना भी बंद होता है इससे। तो अब मैं भी कपड़े वगैरह चेंज कर ली। मैं फिर से शाम के 5 बजे से व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ अपना। खाना पीना खा के ना मैं थोड़ी देर सो गई थी, और फिर मैं आ गया था स्कूल से, तो उसके बाद थोड़ी नींद वगैरह भी आई गई थी मेरे को, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गई थी। और अभी चाय वाय बना के पी ली है, अब थोड़ा घूम ले। तो गाइस देखो पिल्लू महाराज कह रहे हैं कि हमको खोलो फटाफट से, खोलो खोलो। इनके दोस्त भी आ गए हैं आ गए हैं फील्ड में, और यहीं पे घूमने के लिए आ रखे हैं सिम्बा को लेके। तो गाइस देखो ये पुलिस की ट्रेनिंग दी जा रही है सिम्बा को, ये अब पुलिस में भर्ती होएगा ये। भटोरे को करेंगे पुलिस भर्ती। हाँ फिर लैब्राडोर भर्ती हो जाते हैं। तो गाइस अब दीपा दे रही है यहाँ ट्रेनिंग इसे। असली पुलिस की ट्रेनिंग दीपा ने दी जा रही है, दीपा के द्वारा दी जा रही है। ये देखो ये अब पुलिस की जैसे ही भर्ती आएगी डॉग वाली, तो इसको खाना बना के मैंने रेडी कर लिया है। और आज मैंने बना रखी है कद्दू की सब्जी, और साथ में बनाई है रोटी। भाई ने खाना भी खा लिया है, और अब मैं भी खाना खा लेती हूँ। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं सोनी मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।